आप BBC उर्दू सर्विस का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। हम जब किसी कदीम इमारत को देखने जाते हैं तो अक्सर ये ख्याल दिल में आता है कि इन खूबसूरत तारीख़ी इमारतों को आने वाली नस्ल के लिए कैसे बेहतर तरीके से संभाल कर रखा जाए। इन इमारतों को संभाल कर रखने के लिए आसार कदीमा तो अपना काम करता ही है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की मदद से 3D लेज़र स्कैनिंग ने यह मुमकिन बना दिया है कि इन इमारतों को मज़ीद लंबे वक्त तक बेहतर हालत में रखा जा सकता है। तफसील देखते हैं नौशीन अब्बास के साथ क्लिक में। कैसा लगा आपको ये मंजर? शानदार है ना? लेकिन सकाफती विरसे से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम मकामात इस तरह अच्छी हालत में नहीं हैं। ज़रा सोचिए कितने आला मकामात हैं जो खाक में मिल गए हैं। अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में 3D लेज़र स्कैनिंग इस जैसे मकामात की बहाली कर सकती है। फ़ोटोज़ और पुरानी ड्राइंग्स के बजाय 3D इमेजेस तेज़ और दुरुस्त हल पेश कर रहे हैं, बल्कि अब एक नए आले के ज़रिए इस जैसे मुकाम की स्कैनिंग चलते फिरते हो सकती है। इसकी तफसील हम थोड़ी देर में बताते हैं। पहले टेक्नोलॉजी की दुनिया से टेक राउंड अप। ब्लैकबेरी कंपनी के अच्छे या बुरे मुस्तकबिल के मुतालिक बेशुमार कयास आराइयों के बाद इस कंपनी ने सबसे बड़ा हैंडसेट Z30 जारी कर दिया है। इसमें 5 इंच की स्क्रीन के साथ स्टीरियो स्पीकर है और क्वाड कोर स्नैपड्रैगन CPU है। इसी हफ्ते कंपनी ने अपने मुलाजमीन में से 40% को मुलाजमत से फारिग कर दिया है। तो क्या इस कदम से स्मार्टफोन बनाने वाली कनेडियन कंपनी का मकसद हल होगा? YouTube अब एक और सहूलत का इजाफा करने वाली है, जिससे इसके वीडियोस को मोबाइल फ़ोन के जरिए देखा जा सकेगा। अब तक तो इस तरह फिल्म के हिस्से डाउनलोड करना कंपनी के कवानीन की खिलाफ वर्जी थी, लेकिन अब तवक्को है कि नवंबर के महीने से सारे वीडियोस को मोबाइल फ़ोन के जरिए बगैर इंटरनेट कनेक्शन के देख सकेंगे। मैंने इसकी छत बना ली है और इसका दरवाज़ा बना लिया है और ये तैयार है। अब ये आने वाली नस्लों के लिए महफूज हो गया है। नहीं, इसके ज़रिए नहीं, बल्कि 3D लेज़र स्कैनिंग के ज़रिए अब इन जैसे मकामात की बहाली हो सकती है। आइए देखते हैं कैसे। गर्मियों के मौसम में लोग इस झुके हुए मीनार की सैर करते हैं और इसे सहारा भी देना चाहते हैं। ये तारीखी घंटाघर अब इतना झुका हुआ नहीं है क्योंकि इसकी मुरम्मत हो चुकी है। आइंदा 200 साल तक ये कायम रह सकता है, लेकिन इसकी बहाली का काम मुसलसल जारी रहना चाहिए। अब 3D स्कैनिंग का तरीकाकार उन इमारतों की देखभाल करने वालों के लिए मुरम्मत और बहाली का एक हिदायतनामा बन जाएगा। इसे वक्फे से स्कैन करने से इमारत की एक ईंट के हिलने की भी निशानदेही की जा सकेगी। लेकिन माजी में इस मीनार की मुकम्मल स्कैनिंग इसलिए नहीं की जा सकी क्योंकि ये चक्कर काटती हुई सीढ़ियां बहुत तंग हैं। लेकिन अब एक नए सिस्टम के जरिए ये मुमकिन हो गया है। आम सिस्टम्स में आपको जगह जगह ट्राइपॉड उठाना पड़ता है, टाइम लग जाता है। जेबीडी के साथ आप जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे ही इमारत को मैप करता जाएगा। म्यूजियम में शायकीन को राग़िब करने के लिए नित नई टेक्नोलॉजी तो इस्तेमाल की ही जाती है, लेकिन 3D मंजर कशी का अमल नई चीज़ है। ये लंदन साइंस म्यूजियम की शिपिंग नुमाइश है। पिछले साल इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब म्यूजियम की वेबसाइट पर इसे नई जिंदगी दी गई है। लंदन के पिट्री म्यूजियम ने 3D स्कैनिंग की टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया है। इसने अपने मिस्री नवादरात की कलेक्शन की स्कैनिंग 6 साल पहले शुरू की। स्कैनर्स के जरिए मसनूई जहानत की एप्स बनाई गई हैं ताकि म्यूजियम में आने वाले न सिर्फ शीशों में सजी चीज़ों को दूर से देख सकें, बल्कि वर्चुअल दुनिया में जाकर उनसे खेल भी सकें। मगर ये सिर्फ म्यूजियम में आने वालों के लिए नहीं है, बल्कि आसार कदीमा तहकीक के लिए भी बहुत अहम है। ये शब्तीस नामी अशिया मिस्र के कदीम दौर में मुर्दे के साथ अगले जहान में इस्तेमाल करने के लिए दफन कर दी जाती थीं। ये पिट्री म्यूजियम में काफ़ी अरसे से थीं, लेकिन ये जानना मुश्किल था कि क्या इनफरादी तौर पे हाथ से बनाई गई थीं या फिर बड़े पैमाने पर बनाई गई थीं। 3D स्कैनिंग हमें किसी भी चीज़ का अंदरूनी डिज़ाइन देखने के काबिल बनाती है और इससे हम ये पता कर सकते हैं कि क्या ये शब्तीस बड़े पैमाने पर बनाई गई थीं या नहीं। ये हमारी तहकीक के लिए बहुत अहम है क्योंकि अगर ये किसी एक कारीगर ने नहीं बनाई बल्कि कदीम ज़माने की फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर बनाई गई थीं, तो इससे मिस्र की ज़माने कदीम की मईशत के बारे में हमारा इल्म बढ़ेगा। दरियाफ्त शुदा आसार कदीमा की कलेक्शंस दुनिया के मुख्तलिफ म्यूजियम्स में बिखरी पड़ी हैं।
अब इन सारी कलेक्शंस को इकट्ठा करने के लिए सिर्फ प्रिंट का बटन दबाना होगा, और अगर इंसान की बनाई हुई कोई शय ख़राब हो जाए तो 3D प्रिंटिंग के ज़रिए इसे दोबारा बनाया जा सकेगा। ये उस शेर का मुजस्मा है जो चर्चिल की जाए पैदाइश ब्लेनहाइम पैलेस में नस्ब है। इसकी 3D पैमाइश को एक पत्थर तराशने वाली मशीन में डाला जा सकता है और दोबारा ऐसे ही शेर बनाए जा सकते हैं। इस सदियों पुराने मंदिर के बनाने वाले यकीनन इस बात को पसंद करेंगे कि इस इमारत की बहाली अब 3D स्कैनिंग के ज़रिए हो सकेगी। ये था इस हफ्ते का क्लिक। नौशीन अब्बास को इजाज़त दीजिए। आज सरबीन का अहम मौजू था बलूचिस्तान में आने वाले ज़लज़ले की वजह से तबाही और इस पर इमदादी कार्रवाई। बलूचिस्तान में ताज़ा इत्तलात के मुताबिक 330 अफराद हलाक हो चुके हैं। ज़लज़ले की वजह से इलाके में रिहायशी और कारोबारी इमारात की बड़ी तादाद या तो ज़मीन बोझ हो गई या इनमें दरारें पड़ गईं। इस ज़लज़ले के नतीजे में आवारान के अलावा खारान, वाशक, तुरबत, गवादर, लसपेला, जाफराबाद, नोशकी और झल मक्सी में भी शदीद तबाही हुई। सरबीन में पेश होने वाले मौज़ूआत अगर आप दोबारा देखना चाहें तो हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आएँ। यहाँ ताज़ा तरीन ख़बरें, तबसरे, तज्ज़िये मौजूद हैं। आप BBC उर्दू सर्विस के ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू और फेसबुक सफ़ात facebook.com/BBC उर्दू के ज़रिए अपने तासुरात हमें भेज भी सकते हैं। अब सरबीन इख्तिताम को पहुँचा। इरम गिलानी को इजाज़त दीजिए।